नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। देश भर में आए चुनावी नतीजों की ने एक बार फिर राजनीतिक तस्वीर को स्पष्ट कर दिया है। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है। वहीं कुछ राज्यों में विपक्ष ने भी महत्वपूर्ण वापसी की है। इस पूरे घटनाक्रम में केरल और पश्चिम बंगाल सुर्खियों में रहे। देश के अधिकांश राज्यों में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी राजनीतिक पकड़ को और मजबूत किया है। उत्तर पश्चिम और मध्यम भारत के कई हिस्सों में पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर एक बार फिर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया है। हालांकि केरल में परिणाम राष्ट्रीय ट्रेंड से अलग रहे। यहां कांग्रेस पार्टी ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है। स्थानीय मुद्दों, मजबूत नेतृत्व और जनता के बीच गहरी पकड़ को इस जीत का प्रमुख कारण माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार केरल का यह परिणाम विपक्ष के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है, जबकि भाजपा के लिए आत्ममंथन का विषय बन सकता है। इसी बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर सियासी विवाद भी तेज हो गया है। कांग्रेस ने बीजेपी की जीत पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया के खिलाफ बताया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान सरकारी तंत्र और संसाधनों के दुरुपयोग की आकांक्षा रही है। साथ ही मतदाताओं को प्रभावित करने और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच की मांग की है और विपक्षी दलों से एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा करने की अपील की है। वहीं भाजपा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे जनता का स्पष्ट जनादेश बताया है। पार्टी का कहना है कि मतदाताओं ने विकास और स्थिरता के पक्ष में वोट दिया है। आज ही 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आए और जिसमें 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनती नजर आ रही है। मैं सतना महापौर योगेश कामकार जी से इस बड़ी जीत को लेकर के उनकी प्रतिक्रिया जाननी है। योगेश कामकार, सबसे पहले तो मैं पश्चिम बंगाल की जनता को साधुवाद बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने 15 साल की जो ममता दीदी की सरकार ने जो अत्याचार, सनातन को कुचलने का जो प्रयास किया, उसके विरोध में आकर जो वोटिंग की गई है उसको लेकर पूरा देश उत्साहित है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा बांग्लादेश से सटा हुआ बॉर्डर है, वहां पर पश्चिम बंगाल की अभी तक की मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी जी, वहां पर वो सीमा सील करने तक की उसको अनुमति नहीं दे रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि आप जानबूझकर घुसपैठियों को, बांग्लादेश के रोहिंग्याओं को घुसने की अनुमति दे रही थी। और वहाँ जो अत्याचार हो रहा था पिछले चुनाव में, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का काम किया, जिन्होंने सनातन का काम किया, जो हिंदू परिवार थे, उनकी बहन बेटियों को घर से निकालकर सरेआम सड़क में बलात्कार करवाया, उनकी हत्या करवाई, उनके परिवारों में आग लगा दी गई। इस प्रकार का अत्याचार अपने इस देश में हो रहा था, सुनकर आश्चर्य होता था। लेकिन अब देश की जनता जाग गई है और देश की जनता ने जो जनाधार दिया है वो स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी को बहुमत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन जिन राज्यों में है वो समाज हित में, देश हित में कार्य करती है और उसका एक परिणाम है। मुझे कल जानकारी माननीय मोदी जी के भाषण से जब उन्होंने धन्यवाद सभा की, उसमें पता लगा कि आज तक आयुष्मान कार्ड योजना ममता दीदी ने इसलिए लागू नहीं की क्योंकि आयुष्मान कार्ड का लाभ लेने वाले मोदी जी की जय बोलने लगेंगे। इतनी छोटी सोच रखने वाले व्यक्ति अगर सत्ता से पदच्युत होते हैं तो मुझे लगता है कि जनता को साधुवाद देने की आवश्यकता है। गरीब जनता के लिए माननीय मोदी जी एक बहुत बड़े सहारा के रूप में है। हमारी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, उसके लिए मैं पूरी जनता को, पूरे कार्यकर्ताओं को और उन शहीद परिवार के बेटे बेटियों को भी मैं आज स्मरण करता हूं, जिनके कारण से आज हमारी सरकार बनी है। ऐसा एक आरोप कांग्रेस बराबर लगा रही है कि ये मैनेजमेंट का चुनाव था, चुनाव आयोग ने आपको जिताया है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस जब भी चुनाव हारती है, कभी ईवीएम को बोलती है कि ईवीएम मैनेज हो गया। अगर वो जीत जाती है तो हम तो कभी नहीं बोलते, कांग्रेस के हिसाब से ईवीएम भी सही रहती। अगर वो हार गए तो ईवीएम गड़बड़ है। अभी 3 राज्यों में, 5 राज्यों में से 3 में भाजपा की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। तो हम तो कभी नहीं बोले जब हम हारे कि ईवीएम हैक हो गई। ये कांग्रेस का रोना है। कांग्रेस समाप्त होने की कगार में है। अगले 5-10 साल में कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई हिंदुस्तान में नहीं बचेगा। ये थे हमारे सतना नगर पालिका निगम के महापौर योगेश कामकार जी, जो बांग्लादेश बंगाल की विजय को लेकर के प्रतिक्रिया दी। हाल ही में आए देश में 4 राज्यों के चुनाव को लेकर के आज हम हमारे शहर सतना शहर के प्रतिष्ठित एडवोकेट, पूर्व शहर कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता
आज हमारे मध्य हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस केवल केरल में ही सिमट कर रह गई, ऐसा क्या वजह आपकी नज़रों में है? माननीय मकसूद साहब। सबसे पहले मैं आपका और आपके जितने भी शुभचिंतक हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। वर्तमान परिस्थितियों में जो आपका प्रश्न है कि कांग्रेस सिमट करके रह गई है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस अपने स्थान पर है और कांग्रेस संघर्ष कर रही है। और जो अभी 4 राज्यों के चुनाव हुए हैं उनमें जितनी उनको सफलता नहीं मिली है उससे ज़्यादा मीडिया ने उसे प्रचारित किया हुआ है। जहाँ तक बंगाल की बात है, बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लड़ा है। वहाँ का चुनाव आयोग ने लड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने लड़ा है, और जो भारतीय जनता पार्टी की लोग थे उन्होंने इन सब की आड़ में जा कर के और जनता के साथ छल किया है और आज सरकार ज़रूर बना लिया है। लेकिन जो बंगाल के लोगों की सोच है उन सोच के विपरीत इन्होंने चुनाव को जिस प्रकार से जीता है और जिस प्रकार से परिवर्तन वो दिखाना चाहते हैं बंगाल के चुनाव के नतीजों को लेकर के, वो भारत की सोच के विपरीत है। तो मेरा तो ये मानना है कि जो चुनाव हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है, बल्कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो चुनाव को जितवाया गया है। भाई साहब, पहले भी कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि ईवीएम में खराबी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है, जबकि 3 राज्यों में चुनाव उन्होंने फतह किया है। आखिर कोई ना कोई तो वजह होगी, लोकतंत्र उनके साथ में होगा। इस पे आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। पहले भी जो बात कही थी और जिस पर अडिग रही है कांग्रेस, और उसने चुनाव आयोग से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात कहने का प्रयास किया, लेकिन जब हमारी संवैधानिक संस्थाएं ही किसी सरकार की पार्टी के साथ रह करके काम करेगी तो निर्णय या न्याय कहां से प्राप्त करेगा। अब तो जनता को ही इस देश को संभालना चाहिए, इसलिए कि जिस प्रकार के परिणाम आपने देखा है बांग्लादेश में हुआ, जिस प्रकार की स्थितियां नेपाल में निर्मित हुई, जिस प्रकार की स्थितियां श्रीलंका में निर्मित हुई है, वो केवल यही रही है कि प्रजातंत्र का जो अपहरण किया जाता था उसके कारण जो है तो उन देशों को जो है तो भुगतान भुगतना पड़ा है। और जो स्थिति यहाँ पर भारत में अब निर्मित की जा रही है वो देश के हित में नहीं है। सतना से सूर्य प्रकाश सिंह के साथ शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। इन नतीजों और आरोपों प्रत्यारोप के बीच देश का राजनीतिक माहौल और अधिक गर्म होता नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि यह सियासी टकराव किस दिशा में आगे बढ़ता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।